बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम पाइथन के डेटा सेट के ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस करके देख चुके हैं और इस सारी नॉलेज को लेके हम एक ईडीए की रिपोर्ट बना के अपनी मैनेजमेंट और क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ईडीए से यहाँ मुराद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है। तो जितने भी हमने फंक्शंस लिखे उन सब फंक्शंस को अप्लाई करके कॉम्प्रिहेंसिव हम रिपोर्ट बना सकते हैं ईडीए की, जिसके अंदर हमारे पास डेटा की इनसाइट्स मौजूद हों जो कि क्लाइंट के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो हमारी जो ईडीए रिपोर्ट होगी इसमें की इनसाइट्स जो है उसकी समरी मौजूद होगी। उसमें हम क्लाइंट के लिए डेटा क्वालिटी के इश्यूज भी हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें हम क्लाइंट से कह सकते हैं कि डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के कुछ स्टेप्स अगर क्लाइंट ले सकता है तो वो ले ले। ईडीए रिपोर्ट के अंदर हम पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं। हम इसके अंदर टेबल्स, फिगर्स, समरी, स्टैटिस्टिक्स बना के क्लाइंट को बहुत सारी इंसाइट्स दे सकते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारी मैनेजमेंट को और क्लाइंट को इंसाइट्स मिल जाती हैं, और सेकेंडली हम क्लाइंट से वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग डेटा की हमें मिली है क्या वो ठीक है या नहीं है। इसकी वजह यह है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो क्लाइंट ही है। और इसमें फिर हम ईडीए रिपोर्ट के एंड पे हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि हम इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस क्या करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हो कि जिसमें 6 to 8 पॉइंट्स की एक समरी बनाएं, कोई एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम लेके, फॉर एग्जांपल हाउस प्राइसेस की डेटा सेट लेके उसके ऊपर ईडीए की एक रिपोर्ट बना लें, जिसमें वो तमाम मेथड्स जो हमने पहले के मॉड्यूल्स में पढ़े थे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम ईडीए की समरी बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो हम बना सकते हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें हम डेटा क्वालिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हमने इनिशियली देखा था कि जितनी अच्छी क्वालिटी का डेटा होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए डेटा में से स्टेटिस्टिकली क्वालिटी निकाल के क्लाइंट को दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जी 15% जो रिकॉर्ड हैं उनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं एज के कॉलम के अंदर। अब ये एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम है जो हमने क्लाइंट को निकाल के दे दी, और क्लाइंट को पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। और हम उसकी रेमेडी भी दे सकते हैं कि हम इनको जो है वो मीडियन के ज़रिए से फिल करने की कोशिश कर सकते हैं, इफ़ दैट रियली मेक्स सेंस। फिर एक और पॉइंट हम जो ईडीए रिपोर्ट में डाल सकते हैं वो है फीचर इनसाइट्स। इसमें एग्जांपल पॉइंट क्या हो सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है फेयर कॉलम की वो राइट स्क्यूड है, और इसके लिए हम इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि यह राइट स्क्यूडनेस ख़त्म हो जाए या मिनिमल रह जाए। एक और पॉइंट जो हम ईडीए समरी में डाल सकते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि हमारी एनालिसिस के मुताबिक इन दो फीचर्स के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर फुटेज ऑफ अ हाउस एंड द सेल प्राइस। तो जाहिर है कि जितना बड़ा घर होगा उतनी उसकी कीमत लगेगी। तो हम ये बता सकते हैं कि जी 78% पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन स्क्वायर फुटेज ऑफ द हाउस एंड द सेल प्राइस ऑफ द हाउस। एक और समरी पॉइंट जो हम बता सकते हैं वो है कैटेगोरिकल इंसाइट्स। फॉर एग्जांपल द टॉप 3 कैटेगरीज इन द प्रॉपर्टी टाइप कॉलम अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ द डेटा। यानी पूरे डेटा का 80% जो है वो टॉप 3 प्रॉपर्टी टाइप्स के अंदर ही आ रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और पार्क्स वगैरह हो सकते हैं। एक पांचवा एनालिसिस पॉइंट जो हम ईडीए समरी में दे सकते हैं वो हो सकता है आउटलायर का। आउटलायर्स हमने जैसे देखे थे कि वो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो हम उसके अंदर बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट लिमिट फीचर के अंदर कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जिनको हम आउटलायर्स या एनोमलीज गर्दान सकते हैं।
और फाइनली एक और पॉइंट जो हम ईडीए समरी में डाल सकते हैं वो है टेम्पोरल पैटर्न्स, जिसमें हम टाइम सीरीज बेस कुछ पैटर्न्स निकाल के क्लाइंट को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि सेल्स टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, कि क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज पे जाने से पहले जो है लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं गिफ्ट्स की। तो इस तरह से हम 6 से 8 बुलेट पॉइंट्स निकाल के वो ईडीएस समरी में अपनी कुछ कंक्लूजन्स डाल सकते हैं, जिससे हम क्लाइंट को भी कुछ इंसाइट्स दे सकते हैं और क्लाइंट से अपनी इंसाइट्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ईडीए रिपोर्ट के अंदर नैरेटिव भी होता है और विजुअल एविडेंस भी होता है। नैरेटिव का मतलब ये है कि हम कुछ टेक्सचुअल कमेंट्स देते हैं और विजुअल एविडेंस का मतलब है कि हम कुछ ग्राफ्स और प्लॉट्स भी निकाल के ईडीए रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं, बिकॉज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इसके अंदर हम बुलेट पॉइंट्स के अंदर क्लियरली डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम इसके अंदर टेबल्स, फिगर्स और की मैट्रिसेस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट के लिए डाटा को विजुअलाइज करना ईजी हो जाए। प्लस इसके अंदर हम अपनी एजम्पशंस भी डाल सकते हैं, एनोमलीज भी डाल सकते हैं और जो नेक्स्ट स्टेप्स हम लेना चाह रहे हैं डेटा साइंस के अंदर वो भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली ईडीए रिपोर्ट है क्या? इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव ऑफ डेटा इनसाइट्स। इसके अंदर टेबल्स, फिगर्स और बुलेट समरीज को कंबाइन करके एक खूबसूरत सी पीडीएफ रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अंदर हम गाइड्स डाल देते हैं फॉर प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा और मॉडलिंग की डिसीजंस, और ये डिसीजंस क्लाइंट से वेट करवाना और इनको फ्रीज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली आपने जो भी प्री प्रोसेसिंग की डिसीजंस कर ली हैं उनको एक दफ़ा क्लाइंट के साथ भी रन कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम एक डेटा सेट जो है वो एलएमएस के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करके आप 6 to 8 बुलेट पॉइंट्स की ईडीएस समरी रिपोर्ट बना सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हम जब डाटा की इनसाइट्स डालना शुरू करते हैं ईडीए रिपोर्ट्स में, तो कुछ लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं और डजन्स ऑफ पेजेस, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की रिपोर्ट बना देते हैं। तो ईडीए रिपोर्ट शुड बी कंसाइज और उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जो है वो बोर ना हो और वो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ ले। इसके अंदर विजुअल्स यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, वरना सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड जो रिपोर्ट्स होती हैं वो क्लाइंट के लिए बहुत बोरिंग हो जाती है। जितने भी हमारे पास डेटा के अंदर इश्यूज हैं, इनसाइट्स हैं और नेक्स्ट स्टेप्स हैं, इनको ईडीए रिपोर्ट में डालना बड़ा ज़रूरी है। और ये ईडीए रिपोर्ट जो है ये एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन जो रॉ डेटा हमें क्लाइंट ने दिया और जो डेटा प्रिपेयर करके हम मॉडलिंग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, कि इसके दरमियान एक ब्रिज बन जाए, ताकि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हद तक क्लीन होके फिर मॉडलिंग की तरफ जाए। तो हमने देखा कि ईडीए रिपोर्ट जो है वो तमाम हमारे ईडीए के स्टेप्स के बाद एक ईडीए रिपोर्ट बना के क्लाइंट के साथ शेयर करना एक बहुत अच्छा यूज़फुल फंक्शन हो सकता है हमारे फ्रीलांसिंग वर्क के लिए या हमारी कंपनी के लिए भी। अब यहाँ पे हम जिस डेटा सेट पे हमने कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, उस डेटा सेट के बारे में कुछ इंसाइट्स देख सकते हैं कि अब इसकी जो ईडीए समरी हम बनाएंगे उसमें जो हम पहला कमेंट देंगे वो डेटा क्वालिटी के बारे में होगा, कि तकरीबन 8 to 10% रिकॉर्ड्स जो हैं उनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं कस्टमर रेटिंग के कॉलम में, और इन मिसिंग वैल्यूज़ को हम अगर फिल कर लें तो ये हमारे पास एक बेटर स्ट्रेटजी होगी। और अगर इन मिसिंग वैल्यूज़ को फिल नहीं किया जा सकता तो फिर इन रिकॉर्ड्स को हम ड्रॉप कर देंगे डेटा सेट के अंदर से। सिमिलरली फीचर इनसाइट्स के अंदर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू कॉलम है वो हाईली राइट स्क्यूड है, जिसकी वजह से एक स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हमारे पास आ जाता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें अपने डेटा के ऊपर। जब कुछ कॉलम्स के अंदर डेटा बहुत हाई डायमेंशंस में चला जाता है तो फिर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से वो एक नॉर्मल ग्राफ के अंदर आ जाता है। सिमिलरली हम कमेंट कर सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी और रेवेन्यू के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, 82% पॉजिटिव की। तो इससे हमें पता लगता है
कि जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना बड़ा रेवेन्यू आएगा। सिमिलरली हम कुछ कमेंट दे सकते हैं कैटेगोरिकल इनसाइट के अंदर भी, कि हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं बहुत सारी, उनमें से जो टॉप 3 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर हमारी 85% ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इसकी वजह से एक स्मॉल कैटेगरी के अंदर क्योंकि हमारे पास ह्यूज ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम उन कैटेगरीज के ऊपर मज़ीद फोकस कर सकते हैं और दूसरी कैटेगरीज पे भी फोकस कर सकते हैं ताकि उनके रेवेन्यूज़ भी बढ़ना शुरू हों। आउटलायर और एनोमली डिटेक्शन के अंदर हम ये बता सकते हैं कि रेवेन्यू के कॉलम के अंदर कुछ हमें ऐसे आउटलायर मिले हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। उसमें उसकी रीज़न जो है वो बल्क वैल्यूज़ हो सकती है। उसकी रीज़न जो है वो बल्क ऑर्डर्स हो सकते हैं या कॉर्पोरेट डील्स हो सकती हैं। इन आउटलायर्स को भी देख के और फिर हम डिसाइड करें कि इनको रिमूव किया जाए या इनको पार्ट ऑफ द डेटा बनाया जाए। सिमिलरली आखिरी वैल्यू जो हम बता सकते हैं वो टेम्पोरल पैटर्न की है, जो कि टाइम सीरीज पैटर्न होता है। और उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेल्स हैं वो आखिरी क्वार्टर ऑफ द ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे सीज़नल इफ़ेक्ट्स जो हैं, यानी कि हॉलिडे सीज़न है, उसमें जो हमारी प्रमोशंस हैं और सेल्स इवेंट्स हैं, उनका लोगों पे बहुत ज़्यादा असर होता है और कंज़्यूमर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वो ईडीएस समरी थी जो हमारा अपना जो डेटा है, जिसके 5000 रोज़ हैं और 12 कॉलम्स हैं, उसकी हम समरी निकाल सकते हैं।